हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और ये सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की। तो जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण से की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर आपसे पूछा गया है वो ये है कि तितली उपन्यास किसकी रचना है। तो तितली उपन्यास किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपसे ये पूछा है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु आप लोग याद रखिएगा 1930 के आसपास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे 4 नंबर पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आप लोग को 5 नंबर पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखिएगा घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे 6 नंबर पूछा गया है वो ये है कि घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपसे ये पूछा है कि जायसी का जन्म स्थान क्या है। तो जायसी जी का जन्म स्थान क्या था, तो उनका जो जन्म स्थान था वो जायस कर्व अमेठी था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार आप सभी लोग याद रखिएगा सूरदास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। तो काशी में कितने वर्षों तक रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्षों तक रह करके विद्या अध्ययन किए थे। कौन किए थे, तो तुलसीदास किए थे। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि रात का विलोम शब्द है। तो रात का विलोम शब्द क्या होता है, रात का विलोम शब्द होता है दिन, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि रामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए रामवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था जीयनपुर में, आप लोग याद रखिएगा जीयनपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे। तो नाभादास जी किस धारा के संत थे, तो वो वैष्णव दर्शन धारा के संत थे, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे 12 नंबर पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि घास में दुबका आकाश किनकी रचना है। तो घास में दुबका जो आकाश ये किनकी रचना है, तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो छायावाद के कवि थे। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है 14 नंबर कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, तो उनको अमेरिका का दलाल कहा गया था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर जो है इसका संबंध किस विद्या से है, तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है और इसका संबंध भी उसी से है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे ये कहता है 16 नंबर कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। आंखों के सामने के लिए क्या होता है, प्रत्यक्ष एक शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर आपसे कहा गया है वो ये कहा गया है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, तो बोधा सिंह ने मार गिराया था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला
अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण है, तो उसमें अमृतसर शहर का चित्रण है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपसे ये कहता है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयज्ञ जो उसके लेखक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग, उन्हीं की कविता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहता है वो ये कहता है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। तो बताइए मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना, तो राम को उन्होंने नहीं माना था, शिव को नहीं माना था, बलराम को नहीं माना था, उन्होंने कृष्ण को माना था। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो 22 नंबर आपको पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया। तो बताइए रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया था, तो उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया था। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि जो बहुत बोलता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो जो बहुत बोलता है उसको एक शब्द में बचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बचाल कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो बताइए ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपसे ये पूछा है कि सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है। तो सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है, तो बिस्नी जो है वो सिपाही की मां है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 26 नंबर ये पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो क्या है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो बातचीत है एक प्रकार का क्या है, तो ललित निबंध है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कड़वक के रचयिता कौन है। तो कड़वक के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो 28 नंबर आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि पुत्र वियोग किन की रचना है। तो पुत्र वियोग हमने जस्ट देखा कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो आप लोग याद रखिएगा 1924 में बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपसे ये पूछा गया है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो उनका जो जन्म है ये हुआ था 28 सितंबर 1907 को। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। तो बताइए कि रोज कहानी में जो मालती थी ये मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही जमाने के लिए धो रही थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर आपसे ये कहता है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए म का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये ओस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है 33 नंबर कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, तो 1978 ईस्वी में की थी। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जूठन शीर्षक में आत्मकथा के स्कूल में हेडमास्टर कौन थे। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो उसका हेडमास्टर जो था उसका नाम था कलीराम। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि एक लेखक और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो एक लेख और एक पत्र ये क्या है, तो ये जो शीर्षक पाठ है ये भगत सिंह के द्वारा
द्वारा लिखा गया है और ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो 36 नंबर आपसे पूछा गया है वो ये है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1993 में प्राप्त हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। तो भूषण जी की कविता में आप लोग याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो भय है वह मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ के पठित पाठ का उक्ति है। तो बताइए कि जो भय है वह मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ का उक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शिक्षा का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 40 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कृष्ण शब्द का विलोम है। तो कृष्ण शब्द का उल्टा क्या होता है, तो कृष्ण का विलोम आप लोग याद रखिएगा शुक्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।